इसको तुम सही ट्रैक पर आना कहते हो, बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो, उसने ऑफिस आना तक छोड़ दिया है। ये इस वजह से है क्योंकि इस वक्त वो मेंटली डिस्टर्ब है। उसके साथ जो कुछ हुआ है वो कुछ नहीं हुआ उसे, उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। देखो सुफियान, मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से उसको घर में रोका था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने उसे माफ नहीं किया है, और तुम्हें भी ये सजेस्ट करता हूं कि उसकी बातों में आना बंद करो। वो एक झूठा इंसान है। तुम्हारी और जायशा की शादी होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी बातों में आकर अपना और जायशा का रिश्ता खराब करो। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तुम्हें उसकी वजह से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे अंदर बैठे बैठे घबराहट हो रही तो यहाँ आ गई। वैसे सही कहते हैं लोग, नेचर में रह के ना बहुत सुकून मिलता है। आपका मूड क्यों खराब है? कुछ हुआ है क्या? अरसलान, अब क्या नया कारनामा कर दिया उसने? वही लड़की मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मैं वहां रिश्ता लेके जाऊं। तो फिर आपने क्या कहा? मैं रिश्ता लेके नहीं जाऊंगी। तो फिर मॉम जब फैसला कर लिया है तो लजने की क्या जरूरत है? साफ साफ मना कर दें उसको। आयशा, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? ब्लैकमेल किस बात पर? मैंने अरसलान को सुफियान के बारे में जो भी बातें बताई थी उसने फोन में रिकॉर्ड कर ली। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? फिर तो मुझे आपकी सोच पे हैरत है, क्योंकि मेरे नजर में ना अरसलान इससे भी ज्यादा गिर सकता है। प्लीज, आई नीड योर हेल्प। मुझे ताने देने की बजाय इस बात का कोई सलूशन बताओ। मॉम, मैं आपको क्या सोल्यूशन बताऊं? आप तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। कितनी आसानी से आपने जायशा को भाई की जिंदगी से निकाल के फेंक दिया। व्हाट इज शी? तुम्हारी माँ इस वक्त तकलीफ में है, तुमसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर रही है, तुम बजाय उसे सलूशन देने के उसे ताने दे रही हो। मॉम, मैं आपकी क्या हेल्प करूं? आपने जो किया है ना, उसके बाद तो आप अपनी हेल्प भी नहीं कर सकती। आपको हर हाल में उस लड़की को अपनी बहू बनाना पड़ेगा। नो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। तो फिर क्या आप अरसलान को भाई को सच्चाई बताने देंगी? बहुत गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलत। अरसलान पे भरोसा करके। गलत नहीं मॉम, आपने एक अच्छी लड़की पर इल्जाम लगा के ना गुनाह किया है। ये जो सब कुछ आपके साथ हो रहा है ना, इसको मक्काफाते अमल कहते हैं। पता नहीं क्यों हम अपने गुरूर में ये भूल जाते हैं कि हम जिसके साथ बुरा कर रहे हैं ना, वो इंसान कमजोर है, उसको बनाने वाला नहीं। उसके लिए हम सब बराबर हैं। हम सबसे वो बराबर प्यार करता है, तो वो आपसे जायशा का बदला क्यों नहीं ले सकता? हरीशा, मैं तुम्हारी इस हरकत से बहुत परेशान। मैं जब भी कोई बात करती हूँ तुमसे, तुम हमेशा जायशा का जिक्र ले आती हो, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिली। जायशा इस घर में मिसफिट थी, इसीलिए मैंने उसे उसकी औकात में रहने दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। इसीलिए मैं तुम्हारी राफे से जान छुड़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब भी उनके घर जाती हूँ वो तुम्हें पॉइजन करते हैं। मॉम, अब आप मुझे जो कुछ भी कहें, लेकिन एक बात समझ लें कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको अरसलान की बात माननी पड़ेगी। वो भाई नहीं है जो आपकी बातों में आ जाए। नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस घर में कोई भी थर्ड क्लास लड़की बहू बनकर आ जाए। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। अरसलान को हर हाल में उस लड़की को छोड़ना होगा। मॉम, मुझे आपकी थिंकिंग पर बहुत अफसोस होता है। मेरी, भाई, जायशा, तीनों की जिंदगी आप ही गुरूर और जिद की नजर हो, लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं भाई और डैड को मॉम और अरसलान की सब सच्चाई बता दूं,
लेकिन बस ये सोचकर चुप हो जाती हूँ कि मॉम मेरी माँ है और डैड इनके साथ जो करेंगे वो मैं देख नहीं सकूंगी। समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या करूं कि इनका किया हुआ सब ठीक हो जाए, भाई और जायशा के साथ ज्यादती ना हो। क्या करूं मैं, क्या करूं?